छोटी मोटी नौकरी के तलाश में लोग पता नहीं कितने चक्कर खाते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जैसी नौकरी को लात मार करके अपने स्टार्टअप को शुरू करने का हौसला बहुत कम ही लोगों में ये जज्बा होता है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भाविश अग्रवाल के बारे में। दो दोस्तों का आइडिया और नौकरी छोड़ करके शुरू किया गया व्यवसाय से आज 44,000 करोड़ का साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहना। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। यह कहानी देश के एक सफल युवा उद्यमी की है जिन्होंने कुछ नया करते हुए देश के परिवहन उद्योग में क्रांति ला दी। इस शख्स ने भारतीय शहरों में कैब सुविधाएं मुहैया कराकर अरबों डॉलर की कंपनी खड़ा कर ली। शुरू से ही अपना कारोबार शुरू करने की चाहत रखने वाले इस शख्स ने हमेशा नए नए विकल्प तलाशते रहने और अंत में एक ऐसा वेंचर लॉन्च किया जो देश की सबसे बड़ी आबादी की एक मुख्य समस्या का निदान था। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी कैब कंपनी ओला कैब्स की। इसकी आधारशिला रखने वाले पहली पीढ़ी के उद्यमी भाविश अग्रवाल के सफलता के बारे में। लुधियाना के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा लिए भाविश अग्रवाल बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करते थे। स्कूली परीक्षा पूरी करने के बाद, जेई क्रैक करने के बाद, स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद, संयुक्त परीक्षा जेई क्रैक करने के बाद प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट में बतौर रिसर्च एसोसिएट नौकरी कर ली। माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल नौकरी करने के बाद 2 पेटेंट फाइल किए और 3 पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित भी करवाए। तमाम उपलब्धियों के बाद उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने का इरादा किया और अपना कारोबार शुरू करने की योजना बनाई। भाविश कहते हैं कि मैं हमेशा से ही खुद का कुछ शुरू करना चाहता था और यही वजह थी कि मैं विकल्प तलाश रहा था, लेकिन साथ ही मैं सोसाइटी की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के बारे में भी सोचा करता था। नए कारोबार शुरू करने के लिए भाविश अपने आसपास की तमाम संभावनाओं को तलाश शुरू कर दिए। इसी दौरान एक दिन बेंगलोर में एक ट्रिप के दौरान एक ड्राइवर से कुछ कहासुनी हो गई और खराब अनुभव ने भाविश को कैब से संबंधित कारोबार शुरू करने का आइडिया प्रदान किया। इस आइडिया के साथ आगे बढ़ते हुए भाविश अपने मित्र अंकित भाटी के साथ मिलकर 2010 में ओला कैब्स की आधारशिला रखी। नया करने की चाह में भाविश ने अपने टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए और टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ने के बारे में सोचा और इनका यह आइडिया बेहद क्रांतिकारी साबित हुआ। ग्राहकों का वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप के जरिए प्रति किलोमीटर की दर से सस्ती वातानुकूलित गाड़ी मुहैया कराना भाविश देश में परिवहन उद्योग की क्रांति ला दी। 2014 तक कंपनी ने देश के 100 शहरों और 2 लाख से अधिक कारों का एक नेटवर्क का विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए ओला कैब्स ने जापान के सॉफ्टबैंक से कई मिलियन की फंडिंग उठाई। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ओला कैब्स ने मार्च 2015 बैंगलोर आधारित सेवा टैक्सी फॉर श्योर का अधिग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, नवंबर 2015 तक ओला ने जियो टैग नाम की एक कंपनी का अधिग्रहण करते हुए बस शटल सेवा का भी आरंभ किया। साल 2019 में ओला ने इलेक्ट्रिक बैनर तले एक नई कंपनी की आधारशिला रखी। इस कंपनी के तहत ओला अब इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैन्युफैक्चर करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ई स्कूटर जनवरी 2021 तक बाजार में आने की उम्मीद है। आज ओला कैब्स की सर्विसेज देश की लगभग सभी बड़े और छोटे शहरों में उपलब्ध है। देश की सबसे बड़ी कैब सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी बनते हुए ओला अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम के 250 से भी अधिक शहरों में अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुका है। वर्तमान में ओला कैब्स की मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ के पार है। फोर्ब्स की 30 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भाविश अग्रवाल आज कुछ सालों पहले अच्छी नौकरी को अलविदा करने की हिम्मत दिखाते हुए कारोबार में हाथ आजमाई और आज एक देश के सबसे सफल स्टार्टअप के कर्ता धर्ता हैं। उनकी कहानी वाकई युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए आते रहती है। गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। माता पिता का